तो काफ़ी लोगों का ये मानना है कि जो व्यक्ति ओवरवेट या ओबीस होते हैं उनमें विल पावर की कमी रहती है। वो अपना डाइट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं और इस वजह से उनका वज़न ज़्यादा है। बहुत लोग दूसरे लोग जिनका कि वेट ज़्यादा है उनका मजाक बनाते हैं। हम लोग बहुत लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि अरे तुम लोग कुछ अपना वज़न कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हो। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि जिनका वज़न ज़्यादा है उनके केवल एक ये प्रॉब्लम है कि वो अगर चाहें भी तो अपना एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल से कई बार वज़न नहीं कम कर पाते हैं। ये उनकी विलिंगनेस की प्रॉब्लम नहीं है, उनके साथ ये एक शरीर में प्रॉब्लम है कि वो अपनी वज़न को नहीं कम कर पा रहे हैं। लेकिन ओबेसिटी जो है वो आपके विल पावर की कमी नहीं है, बल्कि ये समझना ज़रूरी है कि ओबेसिटी एक डिजीज़ है और इसके कई कारण होते हैं जो कि आपकी विल पावर से परे होते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर छवि अग्रवाल, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एट सर्वोत्तम सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक इन गुड़गांव सेक्टर 82 और आज हम बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में। तो आइए जानते हैं कि ओबेसिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जिन व्यक्तियों का वज़न ज़्यादा होता है उनमें एक जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो नॉर्मल इंसान से थोड़ा सा कम हो सकता है, जिसकी वजह से जितना वो खाते हैं उसमें वो उसको यूटिलाइज कम करते हैं। तो जितना आप कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, जितना आप खाना खा रहे हैं, अगर उतना आप स्पेंड नहीं करेंगे तो जो आपका खाना है वो बॉडी में फैट बन के डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर किसी का बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है तो उनका जो है फैट डिपोजिशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका वज़न ज़्यादा हो सकता है। तो इस बेसल मेटाबॉलिक रेट कम या ज़्यादा होने के भी बहुत कारण होते हैं। जेनेटिक एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है उसमें। अगर किसी की फैमिली में ओबेसिटी कॉमन है तो हम देखते हैं कि उन मरीजों में ओबेसिटी होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओबेसिटी में। कई मरीजों को ज़्यादा दवाइयाँ दी जाती हैं या फिर वो एंटीबायोटिक्स लेते हैं, उसकी वजह से उनका जो गट के कीटाणु हैं वो चेंज हो जाते हैं, जो कि ओबेसिटी कर सकते हैं बाद में। तो ये भी एक कॉमन रीज़न है आजकल, जो पेशेंट्स को दवाइयाँ मिलती हैं उनकी वजह से ओबेसिटी हो सकती है। इसके अलावा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओबेसिटी में। आजकल जितने एमएनसीज़ के वर्कर्स हैं जो नाइट शिफ्ट्स करते हैं स्पेशली, उनमें जो है हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो भी एक कारण है जिसकी वजह से व्यक्तियों में वज़न बढ़ने लगा है। तो जो हार्मोन्स हैं जैसे कि इंसुलिन है, ग्रेलिन है, लेप्टिन हार्मोन है, ये हमारे जो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हार्मोन्स हैं, इनके इम्बैलेंस से भी वज़न बढ़ सकता है। और इसके अलावा कुछ अलग अनकॉमन कॉजेज़ हैं जिनसे वज़न बढ़ सकता है, जैसे कि कुछ दवाइयाँ हैं जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स हैं या स्टीरॉइड्स हैं, जिनको ये दवाइयाँ दी जाती हैं, उनमें भी हम देखते हैं कि वज़न बढ़ सकता है। उसके अलावा जो नई चीज़ें सामने आई हैं कुछ, जैसे कि गट, हमारे जो पेट में कीटाणु होते हैं उनके भी चेंज होने से ओबेसिटी का रिस्क हो सकता है। इसके अलावा कुछ और अनकॉमन कॉजेज़ जो हैं ओबेसिटी के, उनमें रहता है कि एक तो जिन लोगों को डिसेबिलिटी होती है, इधर अ फिजिकल डिसेबिलिटी या कई बार इवन इमोशनल डिसेबिलिटी की वजह से भी वज़न बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जैसे कि पीसीओडी आजकल बहुत कॉमन है, उनमें भी मरीजों का रिस्क रहता है वज़न बढ़ने का। जिन लोगों को पीसीओडी की दिक्कत है उनका वज़न ज़्यादा रह सकता है। जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, कुछ की जॉब स्ट्रेसफुल होती है, तो उनकी वजह से भी जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है जैसे कि कॉर्टिसोल, उसका इम्बैलेंस हो सकता है। उसके अलावा ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशंस में लोग जो हैं हाई कैलोरी वाला खाना खाते हैं, शुगर रिच ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं, तो उस वजह से भी वज़न ज़्यादा हो सकता है। स्लीप और ओबेसिटी का भी काफ़ी क्लोज रिलेशन है। अगर हम नॉर्मल 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो वो भी एक कारण हो सकता है जिसमें कि हमारा वज़न बढ़ सकता है। तो देखा आपने कि ओबेसिटी जो है केवल आपकी विलिंगनेस की वजह से नहीं है, इसके बहुत सारे अन्य बीमारियों की तरह कारण होते हैं और उसका अब इलाज भी संभव है। तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें
और उनसे बात करें कि अगर हमारी जो वज़न ज़्यादा है वो किस वजह से है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और अगर चाहिए तो उसके लिए इलाज भी कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।